हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करेंगे हम टॉपिक ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ये क्या है? ये तीनों एक ही चीज़ है। क्या याद रखना है? एक ही नाम है। क्या? ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट ए कंपनी कैन इशू एज शेयर कैपिटल। देखिए सीधी सी बात, इट इज़ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट ए कंपनी कैन इशू एज शेयर कैपिटल। मतलब ये एक मैक्सिमम अमाउंट है, इससे ज़्यादा के कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। इट इज़ स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अंडर कंपनी कैपिटल क्लॉज एंड इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट क्लासेज ऑफ शेयर कैपिटल सच एज इक्विटी शेयर कैपिटल। इसको क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है डिफरेंट शेयर्स में, जैसे कि इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर में। It is the maximum amount up to which a company can issue shares under each class of share capital. सपोज करो एक कंपनी की शेयर कैपिटल जो ऑथराइज है, सपोज करिए 1 करोड़ रुपए। कितनी है? 1 करोड़। ठीक है। अब क्या करेगी कंपनी? इससे ज़्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्टेटेड है ऑलरेडी। बात समझ पा रहे हैं? उसने कहा है यहाँ पर, कह रहा है इट इज़ द स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अंडर कैपिटल क्लॉज एंड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब वो डिवाइड कर दिया उसने। सपोज करिए उसने 1 करोड़ की जो कैपिटल है ₹10 से डिवाइड कर दिया, यानी 10 रुपये पर शेयर से, यानी 10 लाख शेयर हो गए। अब 10 लाख शेयर में उसने 5 लाख तो कर दिए क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसे ले लेंगे और बाकी प्रेफरेंस शेयर, यानी 5 लाख शेयर उसने इक्विटी शेयर के इशू कर दिए और 5 लाख प्रेफरेंस शेयर के। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट, देखिए ध्यान रखें बार बार, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट अप टू विच अ कंपनी कैन इशू शेयर्स अंडर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है। द अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल इज शॉन इन दी नोट्स टू अकाउंट्स। कहाँ आता है? नोट्स टू अकाउंट्स में। बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे इसे, ठीक है, स्टेटमेंट में। ऑन शेयर कैपिटल फॉर इंफॉर्मेशन ओनली। क्या है? सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दिखाना है, बताना है कि जस्ट हमारे पास इतने की ऑथराइज कैपिटल है, इतने से ऑथराइज है। द अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल इज शॉन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑन शेयर कैपिटल फॉर इंफॉर्मेशन ओनली। इट इज नॉट एडिड टू द लायबिलिटी। मतलब लायबिलिटी साइड में इसको नहीं दिखाना है। करेक्ट। अब डेफिनेशन देख लेते हैं लास्ट में। डेफिनेशन ऑफ ऑथराइज कैपिटल सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ऑथराइज कैपिटल और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। देखें आप ये तीनों नाम याद रखिए, आपको सीयूटी के एग्जाम में पूछ सकता है किसी भी तरीके से। क्या? ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल एक ही नाम है। मीन्स सच कैपिटल एज इज ऑथराइज बाय द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। यानी ये क्या होगी? कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।